शेर है कि आशियाने तोड़कर चमन बनाएंगे। आज़ाद पार्क और जेलर बाग का जहाँ ये बुलडोजर का जो कार्यवाही हुई है, बाकायदा लोगों ने अपने हाई कोर्ट का स्टे लगा रखा है कि हम वैध हैं यहाँ। और प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी इस मामले को उठाया था, यहाँ पे धरना दिया था कि बस्तियों में गरीब लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश से भोजपुरी भाषा भाषी इलाके के लोग आकर जो बसे थे यहाँ पर, आज उनको पूरा करकट जैसा बुलडोजर से जो ढाया जा रहा है, जो घर जो टूटा है, ये हाई कोर्ट का आदेश है, झुग्गी नहीं तोड़ी। अब ये वोट के समय में प्रधानमंत्री ने तो आकर यही कहा था। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जेलर बाग के और आजाद पार्क के लोगों के सामने जो सभा में प्रधानमंत्री कहा के गए, विश्वास करते हैं कि प्रधानमंत्री जब कह रहे होते हैं तो सत्य बोल रहे हैं। समय में चिड़िया का घोंसला नहीं उजाड़ा जाता, यहाँ तो इंसानों की बस्तियां उजाड़ दी गई बुलडोजर के जरिए। चुनाव होना है और क्या ये पलायन का मुद्दा या जो भी दिल्ली का जो है इसका असर वहाँ पे दिख रहा है? देखिए, आप तो ये भाजपा वाले अप्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं पूरे देश भर में, जहाँ जहाँ बिहार के लोग बसते हैं कि बिहार वापस जाओ, वापस चलो। तो लोगों को ये अभी तक नहीं समझ में आता कि वापस किस बिना पर वहाँ ले जा रहा है। 21 जुलाई से पार्लियामेंट शुरू होगा तो निश्चित तौर पे हम सवाल करेंगे सरकार से कि वो समझौते का क्या हुआ और देश के नागरिकों का और हाई कोर्ट के आदेश का क्या वाले पे कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। ये केवल नहीं है कि केवल इनका पुनर्वास का सवाल है। जिन लोगों ने आपराधिक तरीके से पूरे बुलडोज किया है पूरे इलाके को, वैसे लोगों पे चिन्हित करके अधिकारियों पे कार्रवाई भी सुनिश्चित करने की भी हम लोग मांग करेंगे। एक शेर है कि आशियाने तोड़कर चमन बनाएंगे, गरीबों के गर्दन मरोड़कर नया शहर बसाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली को सुंदर बनाना है शायद ये, और सुंदर बनाने की परिभाषा ये है कि लोगों के घरों को तोड़ दो, अवैध बता दो, और भारतीय हैं उनको भी अवैध कब्जेधारी बताकर, घुसपैठिए बताकर, कोर्ट के स्टे के बावजूद भी उनके घरों पे बुलडोजर चला दो। हमारे साथ बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह हैं और ये वजीरपुर विधानसभा है और यहाँ पे हम लोग रेलवे कॉलोनी है ना, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग मौजूद है जहाँ पे घरों को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर चला दिए गए। कई लोग बता रहे थे कि स्टे हुआ था, उसके बाद भी घरों को तोड़ा गया। बिहार यूपी के लोग हैं। सुधाकर जी, दिल्ली में ये बुलडोजर एक्शन चलाए जा रहे हैं और रेखा गुप्ता जो है कह रहे हैं कि हम कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक है कि मैं करीब हजारों परिवारों से और मिला, और मिलने के बाद आज़ाद पार्क और जेलर बाग का जहाँ ये बुलडोजर का जो कार्यवाही हुई है, बाकायदा लोगों ने अपने हाई कोर्ट का स्टे लगा रखा है कि हम वैध हैं यहाँ। और एक सरकार से समझौता था और प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने भी इस मामले को उठाया था, यहाँ पे धरना दिया था कि पुनर्वास जब तक नहीं होगा, झुग्गी बस्तियों में गरीब लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश से भोजपुरी भाषा भाषी इलाके के लोग आकर जो बसे थे यहाँ पर, दिल्ली के विकास में साझेदार बनने के लिए, दिल्ली के नवनिर्माण में साझेदार बनने के लिए आज उनको कूड़ा करकट जैसा बुलडोजर से जो ढाया जा रहा है, हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा से हो ही नहीं सकता कि इस तरह की कार्रवाई हो। नहीं, इस पे नहीं। आप देख रहे हैं कि पूरा जो घर जो टूटा है, ये हाई कोर्ट का आदेश है कि तब तक इनका नहीं टूटेगा जब तक कि नई मल्टी स्टोरी फ्लैट या कहीं ज़मीन ना मिल जाए पुनर्वास का। हालत देखिए कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन भी दिए गए थे, और इस बार जब कार्यवाही हुई तो ट्रांसफार्मर उठा ले गई सरकार, बिजली पानी के कनेक्शन को काट दिया लोगों ने। जो हमारे शौचालय थे सार्वजनिक, उसको लोगों ने ताला बंद कर दिया और कई जगह पे ढहा देने का काम किया लोगों ने। इस तरह से अमानवीय त्रासदी हम लोग जीवन में बिरले देखा है। जहां डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, जहां केंद्र में सरकार प्रधानमंत्री और दिल्ली की सरकार भाजपा की, लोगों ने कहा था कि कच्ची बस्तियों को हम पक्की बनाएंगे। जिन लोगों ने कहा था कि हम तब पुनर्वास में जब तक हम नए घर बनाकर नहीं देंगे या जमीन नहीं देंगे तब तक हम लोगों को नहीं हटाएंगे। आप पूरा देख लें कि अगर कहीं मिला होता इनको घर, कहीं आवास, कहीं जमीन मिला होता तो हजारों की तादाद में जो यहाँ स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि सबको अपना आपका घर होगा, किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी। अब ये वोट के समय में प्रधानमंत्री ने तो आकर यही कहा था। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जेलर बाग के और आजाद पार्क के लोगों के सामने जो सभा में प्रधानमंत्री कह के गए, लोगों को विश्वास के आधार पर कि प्रधानमंत्री सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, संविधान की कसम खाकर आए हैं, ओथ लिए हैं,
तो लोग विश्वास करते हैं कि प्रधानमंत्री जब कह रहे होते हैं तो सत्य बोल रहे होंगे। लेकिन कितना दिन यहाँ चुनाव बीते हो गया, मुश्किल से 3 महीना भी नहीं बीता हुआ, और इस तरह से जिस तरह से झुग्गियों को, गरीब लोगों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, जहाँ लाखों लोग हैं। इसमें अगर हम संख्या देखें तो ये संख्या काउंटलेस है। आप रेलवे के किनारे आप जिधर देखिए उधर जनसैलाब है। ये लोगों को 15 दिनों से ना सो पाए हैं, न खाना बना पाए हैं, न शौचालय जाने की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था, इतनी गर्मी में। और एक कहा जाता है धर्मशास्त्रों में भी कि बरसात के समय, बारिश के समय में चिड़िया का घोंसला नहीं उजाड़ा जाता। यहाँ तो इंसानों की बस्तियां उजाड़ दी गई बुलडोजर के जरिए। और जो बच्चों का स्कूल खुलने वाला है 1 जुलाई से, ये बच्चे जो सामने आपके खड़े हैं, ये कैसे स्कूल जाएंगे? इनके कपड़े नहीं हैं, इनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, ये स्कूल कैसे जाएंगे? क्या लोकतंत्र में जो बिहार में चुनाव होना है, और क्या ये पलायन का मुद्दा या जो भी दिल्ली का जो है, इसका असर वहाँ पे दिखने? देखिए, आप तो ये भाजपा वाले अप्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं पूरे देश भर में, जहाँ जहाँ बिहार के लोग बसे हैं, कि बिहार वापस जाओ, वापस चलो। तो लोगों को ये अभी तक नहीं समझ में आता कि वापस किस बिना पर वहाँ ले जा रहा है लोग। लेकिन जो इस तरह से अभियान चला रहे हैं, कई शहरों की खबरें आ रही हैं, और ये विदेशी नागरिक के तौर पे इन पर कार्रवाई की जा रही है। इनसे जो आपने बात किया, सभी भोजपुरी भाषा भाषी, हिंदी भाषी लोग हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि ये रोहिंग्या हैं, इन पर आरोप है कि ये बांग्लादेशी हैं। लेकिन बताइए, एक भी आदमी यहाँ पर बांग्ला भाषा जानता है? कोई नहीं। या तो भोजपुरी बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं लोग, वहीं से आए हैं इनके पूर्वज लोग। और कहा गया कि इनको घर ढा करके बिहार ले जाना चाहते हैं। भाई, पहले बिहार में बसा दीजिए, यूपी में बसा दीजिए, या दिल्ली में बसा दीजिए, तो घर ढाइए। यहाँ तो लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये रात्रि प्रवास जो भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे थे झुग्गी बस्तियों में, तो ये सर्वे कर रहे थे कि कैसे इनको उजाड़ दिया जाए, इनकी मांगी जो जमीन एक कब्जा कर लिया जाए। ये मुख्य उद्देश्य था। चुनाव के टाइम में आप देखे होंगे, रोज अखबार में छपता था कि आरएसएस और भाजपा के लोग फला झुग्गी में, फला बस्ती में रात्रि विश्राम के नेता मंत्री लोग चुनाव के समय ये भी तो दावा कर रहे थे ना कि किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी, आप परेशान मत होइए। ये तो प्रधानमंत्री स्वयं में भाषण दिया इन्होंने आकर के, आर.के. पुरम और कई जगह इस दिल्ली के भीतर सर्वे हो रहा था तोड़ने फोड़ने के लिए, वो तो कह रहे थे किसी की नहीं टूटने वाली है, और अभी भी कह रहे हैं सर्वे इसलिए किया जा रहा था, एक समझौता था। पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने जब धरना दिया था तो एक समझौता हुआ था दिल्ली के गरीब लोगों को सरकार के बीच में कि हम उनके लिए कोई वैकल्पिक आवास और जमीन देंगे। लेकिन आपने वैकल्पिक आवास जमीन दिए बिना ही आपने तो कार्रवाई कर दिया। और वो सरकार जो कह के आई थी सत्ता में कि हम कच्ची बस्तियों को पक्की करेंगे और भूमिहीनों को आवास देंगे, घर देंगे, लेकिन आपने तो कुछ दिया नहीं। और देने से पहले अगर दिया होता तो ये हजारों लाखों की तादाद में रेलवे ट्रैक पर खड़ा है अपने जीवन को खेल करके, क्योंकि जो घरों में रहने लायक इनका रहा नहीं, कोई इनका चौकी नहीं रह गया, खाने बनाने वाले नहीं। घर देने को तैयार है आपको उसके लिए? अभी सरकार से पार्लियामेंट पे सवाल करेंगे। 12 जुलाई से शुरू हो रहा है निश्चित तौर पर, नहीं 21 जुलाई से पार्लियामेंट शुरू होगा, तो निश्चित तौर पे हम सवाल करेंगे सरकार से कि वो समझौते का क्या हुआ और देश के नागरिकों का और हाई कोर्ट के आदेश का क्या हुआ। ये हाई कोर्ट से आदेश के जरिए रह रहे थे, इनका राइट था, लेकिन आपने तो उस सारे कानून को तोड़ा। आपने तोड़ने वाले पे कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। ये केवल नहीं है कि केवल इनका पुनर्वास का सवाल है। जिन लोगों ने आपराधिक तरीके से पूरे बुलडोज किया है पूरे इलाके को, वैसे लोगों पे चिन्हित करके अधिकारियों पे कार्रवाई भी सुनिश्चित करने की भी हम लोग मांग करेंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब संसद में अगर ये मुद्दा उठता है तो उससे कुछ परिणाम होगा या फिर? निश्चित तौर पे परिणाम होगा। जिन लोगों ने तोड़ा है उन पर दंडित करेंगे, करवाएंगे, और आगे की कार्रवाई रोक देंगे जब तक कि आप इनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था जो कानून में लिखा है, जो समझौते में लिखा है, उसको पूरा किए बिना ये कोई घर नहीं टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुधाकर सिंह से बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। तो खैर देखिए, 21 जुलाई से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। खैर वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी बैठते हैं और देश के पीएम है। उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। अब जहां पे झुग्गी है वहां पे खंडहर है। तो देखते हैं कि इनको कब मकान मिलता है, कब इनके पुनर्वास के लिए एक मतलब ठोस योजना बनाई जाती है। खैर बने रहिए, जो भी खबर होगा आपके साथ शेयर करेंगे।